हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। एएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ओ लेवल M2 जो ओ लेवल की बुक आती है वेब डिजाइनिंग की, इसको हम लोग M2R5 बोलते हैं। उसमें आपकी HTML कोडिंग है, CSS कोडिंग है, जावास्क्रिप्ट है, W3 CSS है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि आपको स्टार्टिंग से लेकर के हाई लेवल तक आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपको हमने पहली वीडियो में जो है सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में आपको बता दिया था। आज हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसमें टैग के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं कहाँ पर कैसे क्या वर्क होगा। ठीक है, आइए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको HTML के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं, डिटेल में देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझना। जहाँ पे नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको डिटेल में आपको बता देंगे हम। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे HTML हेडिंग हमारी पड़ी हुई है। तो HTML के बारे में ही हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है टैग्स आर इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे आपका एंगुलर ब्रैकेट दिया गया है, तो कोई भी टैग हमारा लिखा जाएगा तो वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। जैसे अगर मान लो पी टैग आपको लिखना है, यहाँ पे ऐसे करके पी लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे। इसको हम लोग एंगल ब्रैकेट बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी टैग हमारा होता है वो हमारे किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, मतलब जोड़े में होंगे। तो ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग जरूर होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि HTML में जो भी टैग आपके होंगे वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। एंगुलर ब्रैकेट आप देख पा रहे हो कि ब्रैकेट में यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, और टैग जो है आपके दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक आपका होता है ओपनिंग टैग, एक होता है हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को हम लोग पहचानते कैसे हैं, किस किस तरह के होंगे। ठीक, ओपनिंग टैग जो होता है उसमें हमारा जो है ऐसे करके लिखेंगे, देखिए ध्यान से, पी लिखा हुआ ये लिख दिया। इसमें हमारा स्लैश नहीं लगा होता है। अगर जिस टैग में हमारा स्लैश लगा देंगे, ऐसे फॉरवर्ड स्लैश, पी लिख दिया यहाँ पर, देखो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ देखो फॉरवर्ड स्लैश हमारा लगा हुआ ये वाला। ठीक है, तो जिन भी टैग में हमारा फॉरवर्ड स्लैश लगा रहता है वो हमारा क्लोजिंग टैग कहलाता है। और जिनमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा होता है वो हमारा कहलाता है ओपनिंग टैग। ठीक, तो हमारा यहाँ पर पी टैग जैसे दिएगा तो ये वाला हिस्सा हमारा हुआ है ओपनिंग टैग, इसमें स्लैश लगा जाएगा क्लोजिंग टैग। जैसे और हम देख लेते हैं, आपको पता है जैसे मान लो लिखा मिलता है आपको, बॉडी टैग लिखा मिलता है, BODY लिख दिया हमने। ठीक, एक ये लिख दिया यहाँ पर, एक में स्लैश लगा के लिखता हूँ मैं। ठीक, ये देखो दो लिखे यहाँ पर। तो हमारा जो पहला वाला देखो इसमें स्लैश नहीं लगा हुआ है, तो ना आपका फॉरवर्ड स्लैश, तो ये हमारा ओपनिंग टैग हो जाएगा। जिसमें स्लैश लगा हुआ है ये हमारा कौन सा टैग हो जाएगा, क्लोजिंग टैग हो जाएगा। इस तरह से दो पेयर में हमारे टैग आते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, इसीलिए इसको जोड़े में बोला गया है। ठीक है ना। तो टैग के आपके दो पार्ट यहाँ पर हो चुके हैं, दो हिस्से हो चुके हैं। आपका एक ओपनिंग हिस्सा है, क्लोजिंग हिस्सा है। ठीक, चलो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। बाकी उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि पेयर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट में जोड़े में आते टैग हमारे, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आपका है टाइप्स ऑफ HTML टैग। HTML टैग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले हमने आपको बताया कि आपके जो टैग होते हैं वो पेयर में आते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, दो हिस्से थे हमारे। अब यहाँ पे टैग के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक? तो टैग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे एक दिया गया है आपका, एक आपका यहाँ पे पेयर टैग के बारे में बात की गई है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक, तो इसको हम लोग देखो दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है, इसको जो पेयर टैग बोला गया है ना, ये देखो इसमें विद एंड ओपनिंग क्लोजिंग दोनों साथ में होते हैं, इसको हम लोग जो है कंटेनर टैग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंटेनर टैग कहते हैं। कंटेनर टैग की पहचान ये हो जाती है कि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हिस्से होंगे आपके। जबकि क्लोजिंग टैग जो होगा, इसमें देखो आपको लिखा हुआ है डू नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग, इसमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। इसका हम लोग जो दूसरा नाम देते हैं वो दूसरा नाम हमारा होता है इम्पटी टैग। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता उसको हम लोग क्या दूसरा टैग बोलते हैं,
इम्पटी टैग कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया पहचान, आप टैग को पहचानिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया है हमारा H1 दिया गया, देखो ये हमारा ओपनिंग है, इसमें स्लैश लगा है, क्लोजिंग है। तो ये हमारा जो है पेयर्ड में दिया गया है, इसको हम लोग जो है आप कंटेनर टैग में बोल सकते हो। देखो यहाँ पर पी लिखा हुआ है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, DIV देखो ओपन है, क्लोज है आपका। इस तरह से दिया गया हमारा, ये हमारे कंटेनर टैग होते हैं या पेयर टैग भी बोल सकते हैं। वही यहाँ पर उसको नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे देख पा रहे होंगे BR टैग दिया गया है आपका। ठीक है ना, BR टैग हमारा देखो उसमें क्लोजिंग टैग नहीं है, केवल ओपनिंग है, तो ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग बोल सकते हो। इमेज SRC, इमेज टैग जो होता है हमारा, ये भी हमारा जो है इम्पटी टैग होता है। इनपुट टाइप, ये भी हमारा क्या होता है, इम्पटी टैग होता है। तो ये पहचान हो जाती है। तो आपसे अगर कभी पूछता है कि टैग कितने प्रकार के हैं, तो आप बताओगे एक कंटेनर टैग होता है, एक इम्पटी टैग होता है, या फिर आप बोल सकते हो एक पेयर टैग है और एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। पेयर टैग में ओपनिंग क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, जबकि सेल्फ क्लोजिंग टैग इम्पटी टैग में केवल और केवल ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ये पहचान होती है हमारे टैग की। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या है। जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं, ध्यान देना, ठीक है, तो कोडिंग करते हैं तो ये जो हमारे स्टेप दिए गए हैं, स्ट्रक्चर दिए गए, ये कोडिंग हमेशा बाय डिफॉल्ट आपकी लिखी जाएगी ही। ठीक, इसको लिखेंगे नहीं तो हमारी कोडिंग कोई भी रन नहीं होगी, ना ही कोई ब्राउजर में दिखेगी, कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, इसलिए इसको लिखना जरूरी होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो दिया गया सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप HTML है हमारा, HTML दिया गया है, हेड दिया गया है। HTML जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग रूट टैग भी बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे हेड टैग दिया गया, हेड टैग के अंदर हमेशा हम लोग टाइटल डालते हैं। ठीक, हेड टैग के अंदर हमेशा टाइटल डालेंगे, और ब्राउजर पर जो हम लोग कंटेंट देखते हैं, जो हमको आउटपुट दिखता है, वो हमेशा बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। ये पहचान होती है, इसलिए थोड़ा सा पहचान लेना इसको। जो भी हम लोग आउटपुट देखते हैं ब्राउजर पर, वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा। HTML टैग को हम लोग रूट टैग कहते हैं। हेड टैग जो हमारा होता है, इसके अंदर हेडिंग डालते हैं, हेडर पोर्शन होता है हमारा। हेड टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट कोडिंग भी लिखी जाती है, CSS कोडिंग में लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये पहचान होती है। बाकी हम लोग कोड लिखेंगे एक एक छोटा छोटा करके, और उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे, कहाँ पे कैसे क्या वर्क होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुमको अब पेज को सेव करके दिखाते हैं इस वीडियो में हम, और पेज को सेव करके उस पर हम लोग काम कैसे करते हैं, इस, ठीक है ना, इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जो है सबलाइम ओपन कर लेंगे। सबलाइम हमने ओपन कर लिया यहाँ पर। ठीक, सबलाइम ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, हम इसको हम हटा देते हैं। सबलाइम देखो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डाउनलोड कैसे करेंगे आप। इसको करने के बाद सबसे पहले यहाँ फाइल मेनू पे चलेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे हम लोग। न्यू पे जाने के बाद इस पेज को क्या करना है, हमको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोकेशन डेस्कटॉप चूज कर लीजिए। उसके बाद पेज का नाम कुछ भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं KN, लिख दिया KN.HTML। देखो ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग जो कोडिंग करेंगे, पेज कोई भी होगा जब हम उसको सेव करेंगे, तो एक्सटेंशन नेम हमेशा .html होना चाहिए। फाइल का नेम आप चाहे जो रख दीजिए, लेकिन एक्सटेंशन नेम जो होगा हमारा वो .html ही रखना है आपको। अगर HTML नहीं रखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, चलेगा नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो हमारा पेज जो है KN.html के नाम से सेव हो चुका है। ठीक, अब तो आपको दिखा देते हैं डेस्कटॉप मैंने लोकेशन लिया है, तो ये देखो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है KN के नाम से पेज है आपका। ठीक है, इस तरह से पेज को हम लोग सेव करते हैं। फिर उसके बाद मान लो इसमें हमको कुछ लिखना हो, तो जो एंगुलर ब्रैकेट हमने बताया था जो लगाते हैं, एंगल ब्रैकेट के बारे में बात की थी, शिफ्ट के साथ लगाया जाता है, ऐसे लिखेंगे। फिर देखो एंगुलर ब्रैकेट लग गया है, HTM, देखो इतना मैंने लिख दिया। उसके बाद एंटर करेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, वो हमारा देखो पूरा का पूरा लिख गया है। ठीक है, इसमें देखो आपको जो चीज़ लिखा गया मेटा कैरेक्टर वाला, इसको आप हटा सकते हो। इसकी वजह से कोड में किसी प्रकार कोई इशू नहीं आएगा, जबकि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि होती क्या चीज़ है। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल बेसिक चीज़ सीख रहे हैं। इस तरह से हम लोग कोडिंग लिखेंगे।
आपको मैंने देखो टैग के पेयर के बारे में बता दिया, ओपनिंग क्लोजिंग टैग कैसे होते हैं, कैसे पहचानोगे आप, टैग के टाइप्स क्या होते हैं, टैग 2 तरह के हैं, उनके बारे में आपको हमने बता दिया, ठीक है ना? ये चीज़ों का और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बता दिया, पेज को हम लोग सेव कैसे करेंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग लिखेंगे, इसमें कोड लिख करके ब्राउज़र पे आउटपुट कैसे देखेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फॉर्मेटिंग टैग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, एक-एक करके डिटेल में आपको सारी चीज़ बताएँगे, ठीक? चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।